जिसको ब्रह्मचर्य धारण करना है, ध्यान देकर सुनिए। सबसे पहला कार्य उसकी दिनचर्या में, चाहे बच्चा हो, चाहे जवान हो, या जो कोई भी हो, सूर्य उदय के पहले रात्रि के चौथे प्रहर में ही जाग जाना चाहिए। प्रातः 4 बजे बिल्कुल जग जाना चाहिए। और जो 8-10 बजे तक सोता है, वो कोई भी हो, ब्रह्मचारी रह ही नहीं सकता, ब्रह्मचर्य रह ही नहीं सकता। वो स्वप्न दोष का शिकार होगा, वो नाना प्रकार की कुचेष्टाओं का शिकार होगा पक्का। क्योंकि बुद्धि को सत्य प्रकाश की तरफ प्रेरित करने वाले भगवान भुवन भास्कर हैं। वो पधार रहे हो, आप सो रहे हो सैया पे, आपकी आयु, श्री, कीर्ति, बल सब नष्ट होगा। देखो ना जो 10-10 बजे तक सोते हैं, देखो ना, उनसे बात करके देखो। बुझा हुआ जीवन, कोई भागवतिक तेज उत्साह न वाणी में, न नेत्रों में, न तन में। क्या जीवन, मृत जीवन। सही माने में आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप केवल संतान उत्पन्न करने के लिए ब्रह्मचर्य की आहुति दीजिए। यज्ञ है ये जो सृष्टि संचालन के लिए है, ये यज्ञ है। और बड़ी पवित्रता से भगवत स्मरण करते हुए सदगुरुदेव आचार्यष्ट को प्रणाम कर फिर आप देखो कितने संतान उत्पन्न करोगे। आपका ब्रह्मचर्य ठीक हो तो आपका वीर्य अमोघ होगा, और उससे विवेकवान, धैर्यवान, वैराग्यवान, भक्तिवान ऐसी संतान होगी। 1, 2, 4 जो भी भगवत इच्छा हो। भगवान क्या विधान रखते, किसी की बस की तो बात है नहीं। प्रभु के विधान से कितने स्वस्थ पुरुष हैं, चेष्टा करते संतान नहीं होती, कितने खाने को नहीं। जय श्री राधे बहुत, हाँ, चुनैया मुनैया कितने। प्रभु का खेल है। कई बार ब्रह्मचर्य, 4 संतान तो 4 बार, 10 बार। आप क्या ईमानदारी से 10 बार ही ब्रह्मचर्य का त्याग किए? देख लो, हम उस पर अंकुश कर रहे हैं। जो आप व्यर्थ में धर्म विरुद्ध वासना के भूत बन करके जो आप कर रहे हो, उसके लिए अंकुश है। और उस अंकुश से युक्त आप हो जाइए, फिर आप देखिए, आप एक पत्नी व्रत धारण करने वाले, आप केवल संतान के लिए ब्रह्मचर्य का त्याग करने वाले, आप किसी बात में, किसी भी जगह से एक ऋषि से कम नहीं। आप स्वस्थ, आपकी संतान स्वस्थ, आपके विचार पवित्र, आप धर्मात्मा कहे जाएंगे। आपके वचनों का प्रभाव होगा, आपके आचरणों का प्रभाव होगा। ये पशुता त्याग की बात, सृष्टि की। और आपको सच्ची बताए, आप क्या समझते हो सृष्टि केवल शरीर संयोग से ही प्रकट होती है क्या? अगर आप ठीक से ब्रह्मचर्य हैं और संकल्प कर ले तो बिना किसी संयोग के सृष्टि प्रकट हो जाएगी। सामर्थ्य तो एकत्रित करो। पूरी सृष्टि का विधान जहां से प्रकट हुआ है तो स्वयं संकल्प से ही तो हुआ है। प्रभु से ब्रह्मा जी रूप प्रकट हुए, कैसे प्रकट हुए? और ब्रह्मा से आगे जो प्रकट हुए, कैसे प्रकट हुए? कुछ है सृष्टि जो मैथुनी सृष्टि है। अरे अज्ञानी जीव हो, संतों की वार्ता को आप समझो। सृष्टि का वर्धन करने के लिए अगर आप गृहस्थ हो तो एक शास्त्र सम्मत भगवत प्रसन्नता के लिए, और विरक्त हो तो व्यर्थ में नहीं, व्यर्थ का त्याग करो।